हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेडी फॉर एग्जाम जज साहब में। दोस्तों आज कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं, संविधान क्या है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं आंसर। दोस्तों दिया है इन रिलेशन टू नेशन that country is called the constitution according to which the government of a nation its administrative organs are established। यानी कि संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस देश को कहते हैं। ए रिलेशन टू नेशन दैट कंट्री इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस देश को कहते हैं अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ नेशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स आर एस्टेब्लिश्ड। यानी कि जिसके अनुसार अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार किसी राष्ट्र की सरकार तथा एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स आर एस्टेब्लिश्ड, प्रशासनिक अंगों की स्थापना की जाती है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, यानी कि यह किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अंग, ऑर्गन्स यानी कि प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, देयर स्ट्रक्चर, देयर पावर्स एंड देयर मेन फंक्शन, यानी कि उनके अंगों के स्वरूप, प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, उनकी संरचना, उनकी शक्तियाँ और उनकी मेन फंक्शन यानी कि मुख्य कार्यों को क्या करता है, इट डिफाइंस, परिभाषित करता है। ओके दोस्तों, एक बार सटीक फिर से देख लीजिए। यह किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों और उनके स्वरूप, उनकी शक्तियाँ और उनकी फंक्शन यानी कि मुख्य कार्यों को क्या करता है, परिभाषित करता है संविधान। Also the government and the mutual relations of various organs of the government are defined in the constitution। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि इसके साथ ही साथ क्या करता है, संविधान में सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों, वेरियस ऑर्गन्स, विभिन्न अंगों ऑफ द गवर्नमेंट आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सरकार के साथ साथ सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को भी परिभाषित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अटेम्प्ट द रेगुलेट पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड सिटीजन्स, यानी कि संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य राजनीतिक संबंधों, क्या, पॉलिटिकल रिलेशन यानी राजनीतिक संबंधों के विनियमित यानी कि एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है दोस्तों। देयरफॉर इन शॉर्ट, यानी कि इसलिए हम इसे छोटे शब्दों में या संक्षेप में कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सम टोटल ऑफ द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपुल ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर संक्षेप में कहा जाए तो संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक, समझ लीजिए, पुंज होता है, या समझ लीजिए एक भरोसा होता है, या एक केंद्र होता है। तो ये रही कुछ व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों कमेंट में अवश्य करें, इसे फिर से दोबारा समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबको पता होता है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, यानी कि संवैधानिक विधि की परिभाषा उसमें बतानी है। आंसर है आप लोगों का। दोस्तों एक बार फिर बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो अवश्य करें, क्योंकि जितनी व्यूज आती है आप लोग लाइक नहीं करते।
कर दीजिए, फ्री है। दोस्तों आंसर है आप लोग का है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री और नेशन, यानी कि संविधान विधि किसी देश या राष्ट्र की क्या है, सर्वोच्च सुप्रीम लॉ, सर्वोच्च विधि है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ encompasses all those rules which define or regulate the power of the sovereign, यानी कि संवैधानिक विधि उन समस्त नियमों का, all those रूल, उन समस्त नियमों को अपने समाविष्ट करती है, अपने में क्या करती है, समाविष्ट करती है। its members and the relations between the members, यानी कि जो संप्रभु की शक्तियां और उनके सदस्यों के मध्य संबंधों को क्या करती है, परिभाषित करती है। तो दोस्तों उसके बाद से दीज रूल्स आल्सो इंश्योर द मेथड ऑफ एजुकेशन, एग्जीक्यूशन of the powers of the sovereign and the members, यानी कि जो ये संविधान है ये नियम संप्रभु तथा सदस्यों के शक्तियों की निष्पादन की विधि को सुनिश्चित करती है, यानी कि जो निष्पादन होता है, यानी कि कौन सी विधि कौन सी लागू होगी, क्या सदस्यों की शक्तियां होगी, इस सब को सुनिश्चित क्या करती है, संविधान ही करती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एवी डीके, यानी कि दोस्तों प्रोफेसर एवी डायसी के अनुसार संवैधानिक विधि के नियमों में, यानी the succession of the head of the state and the absolute authority of the chief justice are also determined in their rules of constitution law, यानी कि जो प्रोफेसर डायसी है दोस्तों, डायसी, इनके अनुसार संवैधानिक विधि के नियमों में राज्य प्रमुख के उत्तराधिकार, ठीक, उत्तराधिकार तथा प्रमुख न्यायकर्ता, यानी कि जो चीफ जस्टिस है, प्रमुख न्यायकर्ता के परमाधिकार का भी निर्धारण करता है, यानी कि जो प्रमुख न्यायकर्ता है और राज्य के उत्तराधिकारी जो भी सरकारी अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी क्या करता है, अधिकार का, परमाधिकार का निर्धारण करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोफेसर एविडाइसी के अनुसार। अब देख लेते हैं द मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ एमएलए इज आल्सो इंक्लूड इन दिस रूल्स, यानी कि इन नियमों में विधायकों के निर्वाचन की भी विधि सम्मिलित होती है, इंक्लूडेड सम्मिलित होती है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है इसके अंदर ही, इसके अंतर्गत ही मंत्रियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ मिनिस्टर, दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एरियाज ऑफ वर्क आर आल्सो फिक्स्ड, यानी कि उनके दायित्वों और कार्य क्षेत्र भी निर्धारित रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। अगला नेक्स्ट है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आल्सो इंक्लूड प्रोविजंस related to jurisdiction and citizenship of the states, यानी कि संविधान विधि में राज्यों की अधिकारता, यानी कि जो राज्यों के अधिकार और नागरिकता से संबंधित जो उपबंध हैं, जो सिटीजनशिप से उपबंध हैं, उन्हें भी क्या करता है, रिलेटेड, यानी कि मिलाता है, सम्मिलित होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इन शॉर्ट में, छोटे शब्दों में या संक्षेप में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए नेशन विच डिस्कस द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज एंड राइट ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ दैट नेशन इन द एग्जीक्यूटिव,
ज्यूडिशरी एंड लेजिस्लेचर। यानी कि अगर संक्षेप में इसे बात करें तो संवैधानिक विधि किसी राष्ट्र की वह सर्वोच्च विधि है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज द सुप्रीम लॉ, वह सर्वोच्च विधि है विच डिस्कस द स्ट्रक्चर, यानी कि जो राष्ट्र के स्वरूप का और राष्ट्र के तीनों अंगों 3 ऑर्गन्स क्या है तो एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशरी एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों को क्या करता है, विवेचना करता है। दोस्तों इसके तीनों के बारे में बताता है, अधिकारों के बारे में। फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ encompasses the constitutional right of the citizen of a nation, यानी कि जो संविधान किसी राष्ट्र के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को अंतर्विष्ट करती है, यानी कि संवैधानिक अधिकार जो उसे प्रदान करती है या समझिए सम्मिलित करती है। तो ये रहा कुछ दूसरा आप लोग का क्वेश्चन। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड जनरल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है LLB फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में, तो बेटर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्शल द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्यूटेबल एंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कि बहुत ही आसान है दोस्तों, मार्शल के अनुसार कि संविधान की शक्तियाँ अपरिवर्तित होती है तथा इन्हें विधि की सामान्य प्रक्रिया द्वारा चेंज बाय नॉर्मल प्रोसेस, यानी कि सामान्य प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी चेंज, यानी कि परिवर्तित नहीं की जा सकती। अगला है दोस्तों कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड डोमिनेंट इन स्टेटस एंड पावर इन फ्रंट ऑफ अदर लॉ, यानी कि संविधान अन्य विधियों के समक्ष स्तर, यानी कि अपनी स्थिति और शक्ति में सर्वोच्च होता है, यानी प्रमुख होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम सर्वोच्च होता है, एंड क्या कहता है स्टेटस और पावर में क्या होता है प्रमुख होता है। तो दोस्तों फिर से उसके बाद अदर लॉज आर सबऑर्डिनेट टू इट एंड गेट लाइफ फ्रॉम द सोर्स एंड पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अन्य विधियां जो है इसके अधीन होती हैं, यानी कि जो जनरल लॉ है वो संविधान के अधीन होती हैं और संविधान के स्रोत तथा शक्ति से जीवन पाती है, यानी इसी के द्वारा उद्भव होती है, उसका अस्तित्व कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के द्वारा ही होता है। दोस्तों ये रही कुछ आप लोग का थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का कल आएगा और फिर से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।